तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे बेस्ड ऑन टेंजेंट ऑन अ सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चंस पर टेंजेंट ऑन अ सर्कल के डिफरेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट क्लास में डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ा था। फिर क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। प्रूव दैट लाइन y is equal to x plus root 2c touches circle x square plus y square is equal to c square and find its point of contact इसको prove that this line touches the circle and find its point of contact। उसका point of contact भी कैलकुलेट किया। ये सर्कल को एक लाइन कब टच कर रही होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से अगर हम कह दें कि रेडियस के बराबर आ रही है, इसका सेंटर क्या है सर्कल का? 0 0। रेडियस कितनी है? c है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन लाइन वो कितना आ रहा है? √2c मॉडुलस अपॉन √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, मतलब c है रेडियस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो तो क्या कहेंगे? देयरफॉर टेंजेंट, लाइन इज टेंजेंट। तो लाइन जो है वो टेंजेंट है। अब हमें क्या चाहिए? इस सर्कल पे ये लाइन किसी पॉइंट P पर टेंजेंट है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने। तो जैसे आपको बताया था पहले, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी x1 y1, ऐसे कर सकते हैं। लेट P भी x1 y1। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए। टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे? जब पॉइंट मालूम हो तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर की जगह लिखते हैं x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह लिखते हैं y1 बराबर c स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन। और टेंजेंट की इक्वेशन क्वेश्चन भी है y बराबर x प्लस √2c। तो एंड ये जो गिवन इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू √2c को उधर ले जाओ तो माइनस √2c, ये क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशंस क्या है? सेम लाइन की इक्वेशन है। होगा क्या ऐसा? अब ये सेम लाइन की इक्वेशन है तो दोनों को इक्वेट कर लो। तो सिंस 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, represent same line, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ऐसे लिखेंगे। यहाँ से x1 आ जाएगा माइनस c बाई √2 एंड y1 इज इक्वल टू c अपॉन √2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? माइनस c बाई √2 कामा c बाई √2। नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए।
कर लिया नोट सभी ने? बोलिए। यस बोलते रहिए, नहीं तो लगता है कि डिस्कनेक्ट ना हो गया हो, तो यस सर हो पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट्स ऑफ फ्रॉम द लाइन y is equal to mx plus c. A chord of length टू बी, then prove that c square is equal to 1 plus m square into a square minus b square. बनाइए इसे। सर हो गया। हो गया? ठीक है, यस सर। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा। ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन 0 0। ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमें नहीं पता है। यहाँ पे इस कॉर्ड की लेंथ मालूम है 2b, तो मतलब ये लेंथ हो गई b, और रेडियस इस सर्कल की पता है कितनी है? a, तो ये है a। ठीक है, ये m बोल देते हैं। तो ये cm परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे कितनी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ओरिजिन से c अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस स्क्वायर, दैट इज c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को एलएचएस में ले आइए और 1 प्लस एम स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यही आंसर है। 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आंसर है ना? देखें, कोई डाउट है किसी को? फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5 लिखें। इफ 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इज इक्वल टू 0, then prove that line lx plus my plus 1 is equal to 0 such as fixed circle, such as fixed circle. Find its radius and center, center and radius. फिक्स सर्कल मतलब जिसका सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, या कि सेंटर आ जाए 2,3, रेडियस आ जाए 5, तो वो क्या है? एक फिक्स सर्कल है जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम हो, रेडियस मालूम हो, उसे कहेंगे फिक्स सर्कल।
देखिए अगर पॉइंट यहाँ पर कोई है सेंटर सर्कल का और ये लाइन उस सर्कल को टच कर रही है, ये सेंटर है, ये रेडियस के बराबर आना चाहिए। इस लाइन पर किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 y1 से किस फॉर्मेट की होगी? lx1 प्लस my1 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस के फॉर्मेट। तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आना चाहिए। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाला टर्म दिखाई दे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये गिवन टर्म था 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं हर चीज में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लेकर के आता हूँ, मतलब इस 5m स्क्वायर को ले यहाँ 5m स्क्वायर, इसके लिए 5l स्क्वायर और ऐड कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 5 9l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 लिख सकते हैं सर। इसी टर्म को ऐसे लिख लिया। यहाँ देखें तो ये LHS जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और RHS में 5 काउंट ले तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, मतलब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले ले तो हम ये कर सकते हैं 3l प्लस 1 अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर क्या आएगा √5 होगा। अब देखिए इससे r क्या दिखाई दे रहा है √5, x1 y1 क्या दिख रहा है 3 और 0, मतलब एक सर्कल जिसका सेंटर 3 0 हो एंड रेडियस √5 हो, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन मतलब ये कंडीशन इसी से आई, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। मतलब अगर ये कंडीशन दी हुई हो तो ये जो लाइन है lx प्लस एम वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक फिक्स सर्कल को टच करेगी जिसका सेंटर 3 0 होगा और रेडियस √5 होगी। देख लें सॉल्यूशन, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्लियर है? बोलें। बोलिए जिससे क्लियर हो कि आवाज पहुंच रही है आपके पास। यस सर। यस सर। ठीक, नोट कर लें। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलता है, इसके बाद कुछ और थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चंस इस पे और आएंगे अभी आगे, थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ते हैं टेंजेंट से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट वन नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो, सर्कल की इक्वेशन पता हो तो उसकी लेंथ भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। देखते हैं वो क्या है फॉर्मूला। देखिए पी ए और पी बी ये टेंजेंट्स है, दोनों की लेंथ सेम होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए एल लिखा, लेंथ के लिए टी एब्रिविएशन में वो सब स्क्रिप्ट में लिखा गया, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये रेडियस है आर। तो लिखते हैं फॉर्मूला, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी x1 y1 on circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 will be, that is LT is equal to, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट x1 y1 है, x को x1 से y को y1 से रिप्लेस कर दीजिए इस इक्वेशन में और उसका
इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। मतलब पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख देना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना, दैट विल गिव यू लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब ये कैसे आए इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, बहुत आसान है। उस पॉइंट को सर्कल के केस में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ये लेंथ की के लिए है, इक्वेशन नहीं है टेंजेंट, ये बराबर पीवी समझ आ जाएगा। देखिए इस सर्कल के लिए सेंटर क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस है, रेडियस कितनी है इस सर्कल की, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस है। ध्यान से देखें इस डायग्राम में, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री है, तो ये आएगा पीसी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर, पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पीसी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पीसी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हो, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x1 प्लस g का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, ये आ गया, g स्क्वायर f स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस एक प्लस c आ गया। अब इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये स्क्वायर आया था। नोट कर लें, कोई भी डाउट है तो बताइए। लेंथ ऑफ टेंजेंट, कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। एक टर्म यहाँ पर सर्कल में हम लोग लिखते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट, और क्या होता है, किसी पॉइंट x1 y1 का विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी, कुछ और नहीं है, बस ये पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख दीजिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये एक्सप्रेशन, ये बराबर 0 होना जरूरी नहीं है, सर्कल के ऊपर होगा तो 0 होगा, ये पावर ऑफ पॉइंट है और लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर है। लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट हो तो, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड होगा तभी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इनसाइड होगा तो टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते। ये पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, बाहर होगा एक्सटर्नल पॉइंट तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के ही बराबर है। ध्यान है, कहीं ये वर्ड लिखा है पावर ऑफ पॉइंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर, उनमें डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट के केस में तो सेम है, लेकिन पॉइंट अगर इंटरनल होगा तो वहां लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं आएगा। तो पावर ऑफ पॉइंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। अगर पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव है तो मतलब पॉइंट आउटसाइड है सर्कल, नेगेटिव है तो इनसाइड है, जैसा कि पोजीशन ऑफ पॉइंट में भी हम पढ़ते हैं, और 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है तो सर्कल के ऊपर है। तो ये वर्ड भी आता है एग्जाम में, इसका ध्यान रखें, पावर ऑफ पॉइंट मतलब उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख देना है। अभी जो ऊपर डायग्राम बनाया था वापस वो बना लेते हैं। किसी पॉइंट P से, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रा की गई, PA और PB। ये पॉइंट है C, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है CACB, अगर इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो इस एक ट्रायंगल के एरिया का डबल हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
PACB, that is equal to 2 times area of triangle PAC, that is 2 times half into base into height, right angle triangle है, R into length of tangent. ये देखें, अगर इनके बीच का एंगल 2 थीटा है, टेंजेंट्स के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो ये PC जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा. तो थीटा क्या होगा? If angle between tangents is equal to 2 theta, then tan theta will be R upon LT. देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? R upon L होगा. और देखिए पॉइंट लिखें, अगर आपसे कहा जाए सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB बताओ, ऑफ ट्रायंगल PAB. वापस मैं ये डायग्राम एक बार बनाता हूँ जिससे क्लैरिटी बढ़ती रहे और रिवीजन के समय भी आप यहाँ ठीक है. ये P एक पॉइंट से एक्सटर्नल 2 टेंजेंट रखी गई PAPB, इसको ज्वाइन कर दिया सेंटर से. ठीक, ये PAB, ये जो ट्रायंगल बना है इसका सर्कम सर्कल, जो PAB का सर्कम सर्कल होगा वो सर्कम सर्कल होगा ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB. तो जो इन 3 पॉइंट से पास होगा P, A और B से, वो C से भी जरूर पास होगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए ये एंगल 90 है, ये 90 है, 180 इन दोनों का सम हुआ तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है. तो 3 वर्टेक्स जिस सर्कल पे होंगे इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे, उसी पे 4th वर्टेक्स भी होगा, ये साइक्लिक आएगा. अगर इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री कहाँ पे मिलता है हमें? सेमी सर्कल में. मतलब ये जो सर्कल होगा दैट विल बी सर्कल विथ PCS diameter. दिस सर्कल विल बी सर्कल विथ PC, इसका PC डायमीटर हो जाएगा. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस में आता है. P अगर आपको दिया है पॉइंट x1 y1 और C दिया हुआ है सर्कल की इक्वेशन दिए तो उससे सेंटर आ जाएगा आपके पास. तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल इक्वेशन क्या लिखते हो? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 is equal to 0. This will be equation of circumcircle of triangle PAB. नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए. चलो और पॉइंट पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चंस में अभी जो प्रीवियस पढ़ा था उन्हीं का यूज आ रहा है इन 2 क्वेश्चंस में, खासतौर से नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में देखेंगे. टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल्स x square plus y square is equal to a square and x square plus y square is equal to b square at right angles to each other. At right angles to each other. Find the locus of their point of intersection and the locus of their point of
इंटरसेक्शन सर हाँ बोलो बेटा सर ए और बी में बी किसको पढ़ा लेना है सर, एक या बी को? क्या करे सर रेडियस ए और बी में से किसको पढ़ा लेना है, कौन बड़ा है इनमें? अच्छा कौन सा बड़ा लेना टेंजेंट हाँ। आर ड्रॉन टू दिस टू सर्कल्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर उस किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आंसर में जब इस तरह ठीक का है। नहीं दिया है ना हाँ तो सर किसी को भी ले लो ठीक हाँ है। दोनों से सेम आंसर होना चाहिए सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है सही है आंसर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है ये दोनों सर्कल्स कैसे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर इन दोनों का ही 0 0 है एक की रेडियस ए ले लेते हैं दूसरे की रेडियस बी ले लीजिए कोई भी ग्रेटर लेस ले लीजिए इससे पे टेंजेंट और इस पे टेंजेंट क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर जब ये टेंजेंट रखिए तो ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री जब सेंटर जाएंगे ये टेंजेंट रहेंगे तो ये एंगल कितना हुआ 90 और टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 ठीक है तो ये भी क्या होगा 90 होगा ये एक रेक्टेंगल होगा ये बी है तो ये भी बी ये ए इस पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना एच के ये पॉइंट पी और इसको सेंटर से ज्वाइन करो ये जो ओपी स्क्वायर होगा देखिए इसमें कोई भी एक ट्रायंगल है ना ओपी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और ओपी स्क्वायर क्या है डिस्टेंस कौन लगाइए तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच के की जगह एक्स वाई लिख दीजिए वही लोकस है तो लोकस क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आंसर देखिए सॉल्यूशन कोई डाउट है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn to a circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 is equal to 0 passing through 7 comma 4 passing through 7 comma 4
इस सर्कल की इक्वेशन को ऐसे लिख लो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मतलब 4 स्क्वायर। पहले ऐसे बना लीजिए। अब इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखे स्लोप फॉर्म में, क्या लिखेंगे, y प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 3 प्लस माइनस 4 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसी 7 4 से ड्रा की गई है टेंजेंट, 7 4 इसके ऊपर होगा, तो 7 4 सेटिस्फाइज इट इस ऑन इट। y की जगह रखना है 4, तो 6 प्लस बराबर कितना आ गया 4m प्लस माइनस 4 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आइए और स्क्वायर कर दिया तो 4m माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे आएगा 16m स्क्वायर माइनस 48m प्लस 36 इज इक्वल टू 16 प्लस 16m स्क्वायर। यहाँ से देखिए m स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आपको बताया था लास्ट क्लास में एक m इधर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और फिर क्या आया 48m बराबर 20, तो m बराबर 4 से कैंसिल हुआ 5/12। 12 पॉइंट ये है 7 4, तो m इन्फिनिटी से जो टेंजेंट आएगी वो होगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/0 इंटू एक्स माइनस 7, मीन्स इससे आगे x बराबर 7, ये टेंजेंट आएगी एक। और दूसरी क्या होगी y माइनस 4 इज इक्वल टू 5/12 इंटू एक्स माइनस 7, मीन्स 5x माइनस 12y माइनस 48 इधर है प्लस 48 माइनस 35 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखें ध्यान से, ये दो टेंजेंट्स आएंगे, x इज इक्वल टू 7 एंड 5x माइनस 12y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बताइए किसी स्टेप में किसी को भी डाउट है तो। बोलिए आप लोग, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक, तो सर्कल का पैकेज मॉड्यूल सभी को मिला हुआ है।